नमस्कार, मैं काजल सैनी। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। सिकरोटा सड़क उद्घाटन को लेकर राजनीति में उबाल, आमने सामने राकेश परिवार के दो दिग्गज। भगवानपुर घाट क्षेत्र की 1,80,00,000 की लागत से बनने वाली सड़क में राकेश परिवार के दो दिग्गज नेता आमने सामने आ गए। एक तरफ बसपा नेता सुबोध राकेश, जहां कांग्रेस विधायक ममता राकेश के सड़क शुभारंभ पर तंज कस रहे हैं, तो दूसरी ओर खुद विधायक ममता राकेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जता रही है। बसपा नेता सुबोध राकेश ने कहा, सरकार में रहते सड़क का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दे दिया था, जिसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कर दी गई थी, जिसका श्रेय कांग्रेस विधायक लेकर वाहवाही लूटने में लगी है। वहीं खुद विधायक जनता के बीच जाकर खुद कहती आई है कि राज्य सरकार मुझे कार्य करने नहीं देती, तो आज कैसे दूसरों के हक पर कब्जा करने में लगी है। जनता सब जानती है, क्या कहते हैं लोग, देखें ये रिपोर्ट। हमारी जो सड़क थी खेड़ली से सिकरोटा, इसकी बहुत ही बुरी हालत थी, ये सबको पता है। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जब भी विधायक जी से इसकी मांग करी गई, उन्होंने ये कहा कि ये एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर का सड़क है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। बार बार उनसे कहा गया, हम लोगों ने प्रयास करा, गांव के और युवाओं ने भी प्रयास करा, लेकिन उन्होंने यही कहा। उसके बाद जब सुबोध राकेश जी भाजपा में थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भगवानपुर आए थे 12 नवंबर 2021 में, तो उन्होंने इसकी घोषणा करी थी। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने फिर विधायक जी से प्रयास किया कि इसे करा दो, उन्होंने कहा कि मेरे बस से बाहर है। उसके बाद हमने उमेश कुमार जी से संपर्क करा। 30 अक्टूबर 2022 को वो गाँव में आए थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी दीदी से तो इसे दे नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र है, दीदी तो मुझे अपनी वहाँ लगानी है। मैं शासन स्तर पर इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा और आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि उमेश कुमार ने हमारे लिए प्रयास किया। अभी उसी बात पर आ रहा, मैं पूरा कर रहा। 30 अक्टूबर को उन्होंने ये बात कही। 14 नवंबर 2022 को इसका टेंडर हो गया। इसका टेंडर मेरे पास है, इसके अंदर बिल्कुल लिखा है 14/11/2022 को इसका टेंडर हो गया। उसके बाद विधायक जी के समर्थकों ने पूरा कहा कि हमने टेंडर करा दिया, कुछ नहीं। उसके बाद ये फिर ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद दोबारा हमने फिर 5 जनवरी 2023 को दोबारा विधायक जी उमेश कुमार जी से लेटर लिखवाया, जिसमें उन्होंने अधिकारी को फटकार लगाई कि जब टेंडर हो गया, पूरी प्रक्रिया हो गई, तो काम शुरू क्यों नहीं करे। उनकी फटकार लगाने के बाद 11 जनवरी में अधिकारी आए, निरीक्षण करा, और फिर उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के अंदर काम लग जाएगा। उसके बाद फिर परसों विधायक जी ने आके इसका शुभारंभ करा, जिसको उद्घाटन बता रहे हैं। उद्घाटन होता है काम पूरा होने के बाद। तो उमेश कुमार जी ने पूरा प्रयास किया और शासन से करा के लाए। सुबोध राकेश जी ने इसकी घोषणा की। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ममता राकेश का इसमें क्या योगदान है। एक तरीके से अधिकार बनता है, प्रयास क्या करा, वो प्रयास तो दिखाएं। उन्होंने प्रयास क्या करा, उन्होंने बाइट दी, उमेश कुमार जी को जम के कोसा। 2-4 उनके समर्थक थे, उन्होंने भी जो ब्यूटी पार्लर में तैयार हो गए थे, रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे, नारेबाजी करी सब ने, उमेश कुमार जी पर आरोप लगाए। ऐसा क्या गुनाह उमेश कुमार जी ने कर दिया? उन्होंने तो सिर्फ ये प्रयास ही करा था, काम करा के लाए, करा के दिया। तो इसमें उनका विरोध किस बात का? उन्होंने तो कोई आरोप ममता राकेश पर नहीं लगाया, कुछ नहीं कहा। अभी 2 महीने पहले प्रमुख के चुनाव हुए थे, ममता राकेश ये सवाल भी जो है उनकी भी तो मदद करी। उसके बाद अभी गन्ना किसानों का मुद्दा था, इकबालपुर मिल में खानपुरी किसानों का गन्ना तो नहीं आता। सौरभ बहुगुणा जो गन्ना मंत्री हैं, उनके पास ममता राकेश को लेकर कौन गया था? उमेश कुमार जी लेके गए थे। उसके बाद अभी 3 दिन पहले जेल के अंदर एक 30 साल का लड़का था सिरचंदी का, जिसका देहांत हुआ था। ममता राकेश ने उन लोगों का फ़ोन तक नहीं उठाया। वो उमेश कुमार जी के पास पहुँचे। उमेश कुमार जी ने तभी SDM से, जॉइंट मजिस्ट्रेट से बात करी। वो मौके पर पहुँचे, उसका पोस्टमार्टम करा। क्षेत्र के लोग हैं, जब काम नहीं होगा तो दूसरे के पास जाएंगे। तो नेताओं का बिल्कुल राजनीतिक स्टैंड है। उससे पहले किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जब काम शुरू हो गया तो कपड़े बदल के सब पहुंच गए वहाँ। विधायक जी ने अभी उद्घाटन किया सड़क का, सिकरोटे वाली का, तो ये क्या प्रकरण है? इसमें सबसे पहले तो मैं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने रविदास मंदिर पे आके जो है 3 या 4 सड़कों का जो है बताया था, प्रस्ताव था उनका, और सुबोध राकेश जी ने प्रस्ताव दिया था। तो ये सड़क जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है दी है, और माननीय उनके ही थ्रू जो है बननी है। और इसमें प्रयास जो है उमेश कुमार जी ने भी किया, उनका भी लेटर लगा हुआ है। तो मैं इसमें जो है सबसे पहले तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका धन्यवाद, उसके बाद सुबोध राकेश जी का और उमेश जी का भी। तो
विधायक जी ने भी की होगी, लेकिन ये सड़क जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की दी हुई है, पुष्कर सिंह धामी जी की। तो वो आए, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने सड़क की घोषणा की थी। एक डाडा की सड़क है, एक जो है चुड़ियाला में है। तो, मुख्यमंत्री जी को तो मुख्य नहीं, इसमें जो है ना, मुख्यमंत्री जी ने तो सुबोध जी के कहने से की थी ना। सुबोध जी ने ये सड़कें दी थी उन्हें, तो सुबोध राकेश जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका श्रेय मिलना चाहिए। सड़क बनने जा रही जी, वो सुबोध भाई की बनवाई हुई सड़क है और मुख्यमंत्री ने इसे पास करी थी। 15 तारीख थी और 15 अगस्त नव और क्या नाम है, मुख्यमंत्री भगवानपुर आए थे, उन्होंने पास की। और अभी हमें सुनने में आया कि मुख्यमंत्री की जगह और सुबोध भाई की जगह उद्घाटन करें तो ये लोग करें, विधायक कर रही। विधायक क्यों कर रही? विधायक करती तो पहले करती, जब उन्होंने पास करवाई तो मुख्यमंत्री आगे उद्घाटन करें या सुबोध भाई करें या उमेश कुमार ने। 7 साल हो गए हैं जिस दिन से सुरेंद्र राकेश इस दुनिया को छोड़ के गए थे, जो सड़क नहीं बनी। ना इस गांव में काम हो रहा सिकरोडे में, ना हो रहा सड़क पे काम। अब हमें पता नहीं, इसका रिबन काटने पे सबसे पहले खड़ी हो जाके, काम कहीं होता नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं किस मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि सरकार काम करने नहीं देती, छोटे छोटे काम 8 साल में इनमें जनता के कई क्षेत्र में नहीं हुए, कहीं विकास कार्य नहीं हुए। मात्र ये कह करके दूसरों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें काम नहीं करने दे रही। और आज जाकर ये कहा जा रहा है फीता काट के कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने हमारे कहने से काम स्वीकृत कर दिया है। तो जनता को मेरा यही कहना है कि ऐसे झूठे नेताओं की बातों में नहीं आना है। आपसे मेरा आग्रह है कि जो व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, जो सिस्टम को जानने वाले लोग हैं और जिन्होंने इस काम को कराया है और जिन्होंने ये घोषणा कराई है, सुबोध राकेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने कार्यक्रम में घोषणा कराई थी, तो इसका श्रेय घोषणा कराने वाले नेता को या सेवक को मिलना चाहिए। इस प्रकार की फर्जी बातें करने वाले नेताओं को श्रेय बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और ऐसे नेताओं को आने वाले समय में जब वोट की बारी आएगी तो जनता से मेरा आग्रह है कि उनको जवाब जरूर देना चाहिए कि किस प्रकार से गलत प्रचार करके दूसरों के काम को अपने कामों में गिनाना और अपने लिए वाहवाही लूटना, ये मात्र यही काम नेताओं का नहीं है। नेताओं का काम जनता पर धरातल पर रहकर विकास कार्य कराना है और गरीब लोगों की और जनता की सेवा करना है। जिसने काम किया है उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। आज अगर हम सरकार में नहीं है तो इसलिए इन्होंने ये काम कर दिया कि वहां जाकर फीता काट दिया। अगर हम आज भी उसी पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी के सिस्टम में होते तो ये उद्घाटन का कार्य सुबोध राकेश वहां पर कर रहा होता। क्योंकि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता जो अपने आप को यहाँ पर नेता कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इनके पिछलग्गू हैं, वो भी इनके सामने व्यवस्था नहीं बोल नहीं पाते हैं। और इसलिए आज जाकर उन्होंने ये सब ड्रामा करने का काम कल वहां पर किया है। और मैं कहना चाहता हूं ऐसे ड्रामेबाजी से, ऐसी गलत प्रचार से काम चलने वाला नहीं है। काम का श्रेय उसे ही मिलेगा जिसने काम किया है और काम करके दिखाया है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह घोषणा हमने कराई और इसमें कहीं ना कहीं खानपुर विधायक उमेश जी का भी योगदान रहा है, क्योंकि उनसे एक बार मुलाकात में हमने कहा था, इस विषय में हमने उनके सामने भी रखा था। और अन्य भी जहां पर हम जाते रहते हैं, संपर्क आज भी हमारा लगा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री से भी हम बीच में मिले और उनके माध्यम से भी हमने इसमें प्रयास कराया है, उनका भी इसमें लेटर लगा है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इसमें कार्य किया है, जिन लोगों का योगदान है, तो जनता बिल्कुल सब कुछ जानती है और जनता के सामने पारदर्शिता पूरी तरह से है कि किसने कहां पर ये घोषणा कराई। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस घोषणा को पूरा कराते हुए काम वहां पर लगवा दिया गया है। मैं आदरणीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से यही आग्रह है मेरा कि जनता के विकास कार्य इसी प्रकार से होते रहना चाहिए। उसके लिए इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी का मैं पुनः धन्यवाद आप लोगों के माध्यम से करता हूँ। कोर्ट की तो राय लिखती है और क्या कहेंगे आप इसे। मैं कहना चाहता हूं कि जनता के सामने है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो बना हुआ है, सारी चीजें हैं। उस दिन से जब ये कार्य हमने कराया था, घोषणा कराई थी, तब से आम जनता के बीच में प्रचार है कि हमने इस बड़े काम की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री से कराई है। आज भी सबके सामने वो वीडियो है। उसके बाद भी किस मुंह से लोग वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं ऐसी वाहवाही इसको जनता इनको लूटने नहीं देगी और ये मात्र वोट की राजनीति है। समय आने पर जनता बताएगी कि कौन किसने क्या किया है। अभी तक तो ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी को काम नहीं करने देती। मेरा तो ये कहना है कि अपने काम करके, अपने माध्यम से व्यवस्था बना के, विकास कार्य करके वाहवाही लूटने का काम नेताओं को करना चाहिए। मैं इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक से पूछना चाहता हूँ कि किसके माध्यम से इस सड़क की घोषणा कराई गई है। इस क्षेत्र की सारी जनता जानती है।
सिकरोडा के निवासी भी जानते हैं और भगवानपुर विधानसभा के निवासी भी जानते हैं, हरिद्वार जिले के निवासी भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा किसने ये कराई थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लोगों के सामने पास ये वीडियो है भी कि हमने माननीय मुख्यमंत्री से जब वो हम भगवानपुर में कार्यक्रम हमने उनका लिया था और अपने रविदास मंदिर पर उनके माध्यम से हमने घोषणा जिन सड़कों की कराई थी, ये वो हमारी वीडियो है और आप देखिए इसमें साहब क्या बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जितनी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उस कार्यक्रम में हुई थी वो सारे काम हमारे हुए हैं, चाहे वो चुड़ियाला का काम हो, चाहे वो खूबनपुर का काम, सड़क का कार्य हो, कर दिया गया था। अब उन्होंने इस काम को स्वीकृति दी है, तो ये काम माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड धामी जी के द्वारा स्वीकृत कराया गया है और इसको कराने में योगदान सुबोध राकेश का रहा है। जब हम पार्टी में शामिल थे, जब हम सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, उस समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर बुलाया, एक बड़ा कार्यक्रम उनका किया था, उनके माध्यम से घोषणा की गई थी। तो हम पूछना चाहते कि किस मुंह से इस क्षेत्र के विधायक और उनके समर्थक कह रहे हैं कि हमने ये कराया है, हमने ये कराया है। तो ऐसे काम करने से पहले 10 बार राजनीतिक करने वाले इंसान को, नेता को, एक बड़ी जो कुर्सी पर बैठा है, सोचना चाहिए कि जनता में इसका क्या मैसेज जाएगा। ऐसे झूठ प्रचार करने से, झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने से काम नहीं चलने वाला है। मेरा कहना है कि अपने काम करके दिखाइए, जनता के सामने जाइए और अपने माध्यम से जनता के बीच में कार्य करके दिखाइए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये आपके सामने वीडियो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, सुबोध राकेश ने ये घोषणा कराई है। और इस क्षेत्र के सम्मानित लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के जो सबसे बड़ा गांव सिकरोडा गांव, जिसके लिए ये बनी ये सड़क की घोषणा हमने कराई थी, वहाँ के निवासियों से भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसी गलत बातों में, गलत प्रचार में ना आइए। जिसने काम किया है उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। आज अगर हम सरकार में नहीं है तो इसलिए इन्होंने ये काम कर दिया कि वहाँ जाकर फीता काट दिया। अगर हम आज भी उसी पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी के सिस्टम में होते तो ये उद्घाटन का कार्य सुबोध राकेश वहाँ पर कर रहा होता। क्योंकि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता, जो अपने आप को यहाँ पर नेता कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इनके पिछलग्गू